आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। करप्शन बहाना है, टारगेट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। मुराद अली शाह अगर गिरफ्तार हुए तो जेल से भी वजारत चलाएंगे। और मुल्क के अंदर पकड़ धकड़ का मकसद क्या है? अटेंशन डाइवर्ट करनी है कश्मीर से और कारकर्दगी से। और मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत 1 साल के अंदर ऐसे लगता है कि यह हुकूमत 5 साल नहीं चलेगी। कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही हुकूमत के अंदर, किसी अवामी इश्यूज के अंदर। और उसके साथ मुल्क में लगना शुरू हो गए नारे गो इमरान गो के। क्या इमरान खान 5 साल निकाल पाएंगे? मुश्किल है, आसान है। कारकर्दगी आपके सामने है, अपोजिशन का प्रेशर आपके सामने, मुल्क की मैशियत आपके सामने, अवामी इश्यूज आपके साथ सामने है। सब कुछ इस अवाम के सामने है और अवाम बेयारो मददगार। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है फौजिया तारिक साहिबा, तज्जिया निगार हैं, सोशल वर्कर है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ जावेद नायाब लगारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट भी। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। मैं पहले जावेद साहब की तरफ जाऊंगा। सर, टारगेट किया जा रहा है आपकी हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के अंदर भी दरारें हैं, अंदर भी लोग जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं कि वफाक कमजोर हो रहा है। इमरान खान वफा की सोच नहीं रखते। देखें, पीपल्स पार्टी को तो टारगेट डे वन से किया जा रहा है। जैसे ही ये हुकूमत आई, आपने देखा कि पहले दिन ही आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ सिंध में और जाके वहाँ पे गवर्नर राज लगाएंगे। तो ये तो जब हम हुकूमत जीत गए, इलेक्शन जीत गए, हमने हुकूमत बनाई है तो इन्होंने यही बात की। लेकिन आज आप एक बात ज़रूर देखें कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके पास MPs पूरे हैं, वो लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, ओनली स्टेबल गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जहाँ पे आपके पास PSL का मैच कहीं और नहीं हो सकता, यहाँ पे होता है। तो आप देखेंगे कंडीशन क्या है मुल्क की। और लेकिन खतरा किस चीज का है? फिर साजिश कौन कर रहा है? फिर डर खौफ किस चीज का? किससे डर रहे हैं? किससे खौफजदा हो रहे हैं? देखें, खौफजदा वो हैं जो कि सिंध को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। खौफजदा वो हैं जिनसे हुकूमत नहीं चल रही, जिनसे वफा की हुकूमत नहीं चल रही, जिनसे मैशत नहीं संभल रही, जिनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा। वो खौफजदा है सिंध हुकूमत से, वो वज़ीर आला मुराद अली शाह से खौफजदा है, वो हमारी सिंध कैबिनेट से खौफजदा है। इसीलिए रोज़ बातें करते हैं कि कभी जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कभी क्या हो रहा है। होगा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास MPs हैं, हमारे पास सिंध के अवाम की तरफ से दिया हुआ वोट है। अगर ऐसा है, डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो बिलावल साहब ने अपने जलसे में कहा था जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको शहीद बेनजीर को छोड़ना है, भुट्टो साहब को छोड़ना है, गड़ी खुदा बख्श को छोड़ना है, वो छोड़ के चले जाए। मेरे पहले भी, दूसरे भी, तीसरे भी CM जो है वो मुराद अली शाह है। कुछ तो है ना। 1 साल से मेहनत हो रही है ना, बिलावल साहब ने माना, तस्लीम किया कि 1 साल से मेहनत मेरे लोगों के ऊपर। देखें, गैर आईनी कदम की हमने हमेशा जो है वो तरदीद की है, कंडेमनेशन की है। अगर आप गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे कोई पेट्रियाट टाइप, आपको याद होगा कि 2002 में इन्होंने बनाया था, हमारे कुछ लोगों को तोड़ा भी था। अगर इन्होंने फिर से ये कार्रवाई शुरू की तो ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। आप देखें, फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है, गवर्नर राज लग सकता है, ऑप्शन है। सिंध के अवाम आपने लगाया था पंजाब के अंदर। देखें, सिंध के अवाम हर गैर आईनी, गैर कानूनी अमल को रिजेक्ट करेंगे। सिंध के अवाम ने इससे पहले भी किया है। सिंध के अवाम बड़े विजिलेंट हैं। अगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पे अगर कोई हमला हुआ तो पूरा सिंध उसका भरपूर जवाब देगा। सर, क्या सिंध के अवाम ने आपको वोट दिया है? जरूर वोट दिया है, आपको मैंडेट मिला, आईनी मैंडेट है 5 साल का। क्या आपको लग रहा है कि आसिफ जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहब, खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार होते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई एहतजाज नहीं होते, कोई जलसे जुलूस नहीं होते, कोई लोग रोडों पे नहीं आते? देखें, लोग निकले हैं, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, हर शहर में, हर कस्बे में लोग निकले हैं, लेकिन पीसफुली। क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये अहकामात हैं कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। लेकिन अब जो कि होने जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई हमला होता है तो इसकी कौन गारंटी देगा कि कल जो नौजवान है रोडों पे निकलें, जो अवाम है, जो जिन्होंने वोट दिया, अगर आप उसको ही रिजेक्ट करेंगे, अगर आप गैर कानूनी हमला करेंगे किसी गवर्नर राज की शक्ल में, किसी आर्टिकल 149 की शक्ल में, तो सिंध के अवाम ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इससे बाहर निकल के खुदा न खास्ता कुछ और भी कर सकते हैं। इस वजह से हम इनको मुतनब्बे कर रहे हैं। आपको 5 साल मिले, इमरान खान को भी 5 साल, उसकी भी गवर्नमेंट को आप तस्लीम करें। देखिए, हमने तो तस्लीम किया हुआ है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जी हम जाके इस्लामाबाद पे हमला करेंगे और ये करेंगे जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये इंतकामी कार्रवाइयां खत्म नहीं की, इन्होंने हमें पता है कि ये सिलेक्टेड हैं, इनको इलेक्ट किसी ने नहीं किया, इनको लाया गया है, हमें ये पता है।
उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जी हम हमलावर नहीं हो रहे, आप अपनी हुकूमत करें, हम सूबे में अपनी हुकूमत नाकाम है, नाकाम गई है, बिल्कुल नाकाम गई। अगर हुकूमत नाकाम गई, मौलाना फजल रहमान के धरने में क्यों नहीं शामिल होते? देखिए मौलाना फजल रहमान एक अलग पार्टी है, JUIF हम पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, नहीं हम उनके मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, वो जाएं बिल्कुल इस्लामाबाद जाएं, लेकिन आप उसका साथ नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि हम धरने में नहीं होंगे, बिल्कुल हम नहीं होंगे। क्यों, क्या वजह है? हम मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, हमें वजह क्या है? देखें हम अलग से जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से डरे हुए नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से हम कभी डरे हैं? हमारी लीडरशिप अगर डरती तो बाहर होती ना, हम नहीं डरे तभी तो हमारे सारे मैडम आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा जो मसाइल हैं, जो इतने अंबार हैं मसाइल के, इतने बहरान हैं, आपको लग रहा है कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ हुकूमत है? थैंक यू सो मच इम्तियाज फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत है। तहरीक इंसाफ या जो भी करंट गवर्नमेंट है, मैं कहूँगी कि वो एक टूटी हुई इकॉनमी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी बैकबोन बुरे तरीके से टूट चुकी हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई बैड इंटेंशंस हैं या इनकी कोई वो है। अगर ये वाली गवर्नमेंट आई है तो बिलीव मी पाकिस्तान को बचाने के लिए आई है और हमारे मुल्क को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए आई है, क्योंकि पहले वाली दो गवर्नमेंट्स का रिजल्ट और वो सारी चीज़ें पता थी। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो इस गवर्नमेंट को जाता है दैट दे हैव सेट अप एन अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। यू नो, अगर ये हुकूमत अकाउंटेबिलिटी, इसलिए आप अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन पे आप क्यों हंसी? फॉर एवरीवन आपको लग रहा है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है? मुखालिफ सबकी। देखिए वो स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट की नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के वज़रा की नहीं हो रही, नहीं, वो अपोजिशन की हो रही है। जो गलत काम करेगा वो सबकी होगी। वो तो उनके जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो वज़रा भी हैं, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी बारी आएगी। कब आएगी? जब एक साल हो गया उसके बाद PMLN था, उस वक्त वो समझते थे कि उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। ब्रेक का टाइम होगा ना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं, इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। वेलकम बैक। एक भी मुआशी मसला, एक भी अवामी इशू कोई हल नहीं हुआ एक साल के अंदर, सिर्फ यू टर्न और यू टर्न है। ऐसी बात नहीं है इम्तियाज, मैंने आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहा है कि हर चीज को वक्त दरकार होता है। एक साल कम अरसा है, और एक साल में तो जो है वो आप अपने पेपर्स उठा के सारी चीजें देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। आप कोई डायरेक्शन नजर आ रही है कि हुकूमत की वाकई एक डायरेक्शन है, वाकई हुकूमत अच्छी सिमत में जा रही है? आई थिंक सो, दे आर गोइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। देखिए जो हमारा चाइना के साथ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, अमेरिका में जिस तरह से वार्मली वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर को, प्लस कश्मीर का इशू आप देखें जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी जैसे मैं पहले कह रही थी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया, वरना अदरवाइज अभी भी किसका भी एतमाद नहीं, कोई अपोजिशन का एतमाद नहीं, कोई बिजनेसमैन का एतमाद नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट का एतमाद नहीं, किसी का। यही तो सेक्टर्स हैं, यही तो लोग हैं जो काम करने वाले। आपको बताऊं, बिजनेस कम्युनिटी तो कभी टैक्सेस देती ही नहीं थी। यू नो, पता नहीं उनकी क्या सेटलमेंट थी प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ कि उन्होंने तो कभी इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपया महीने के कमाने वाले बिजनेसमैन और वो टैक्स ही नहीं दे रहे थे। तो यू नो उनके भी दुम पे अभी पैर आया है, बिकॉज लेकिन उन्होंने तो कंप्रोमाइज कर दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा है कि मैं नैब के कानून में तरामीम करूंगा, मैं चाहूंगा कि बिजनेसमैन को नहीं पकड़े, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़े। नहीं, वो कुछ सेक्टर्स हैं जिसके लिए उन्होंने जो है वो माफ किया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि कोई बेहतरी, महंगाई यही रहेगी, बेरोजगारी यही रहेगी, कोई आपकी FDI नहीं बढ़ी, कोई आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बढ़ी, को तो सब इन्फ्लेशन आपकी वही है। दिस इज ऑल पॉलिटिकल गेम, यू नो। स्टेट बैंक कैसे? स्टेट बैंक तो उनका इदारा है। बात सुने, जब कोई एक इंसान अच्छा स्टेप उठाता है उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर पत्थर आते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम, आज आप निकल जाएं कोई अच्छा काम करने के लिए, आपको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। गो बैक टू आवर, यानी कि इस गवर्नमेंट ने कौन सा अच्छा काम किया जो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं, हम तनकीद कर रहे हैं? प्रॉफिट की एग्जांपल दे रही हूँ। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाने के लिए जब निकले थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो तो चले एक रिलीजन की बात है, लेकिन एक ये हिस्ट्री हमारी बताती है कि जब भी आप कोई अच्छा, इनके पास जो टीम है वो नाकाम टीम है जो तो कुछ नहीं कर अगर नाकाम है तो मे बी ही नीड्स टू इम्प्रोवाइज दैट। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये कह रही हैं मैडम, कह रही हैं कि एहसाब हो रहा है, सबका एहसाब हो रहा है। इमरान खान ने जो वादा किया था इंसाफ और एहसाब का, वो सबका हो रहा है।
देखिए मैडम जो है वो खुशफहमी का शिकार है मेरे ख्याल में। इनको लग रहा है कि मुल्क अच्छाई की तरफ जा रहा है, लेकिन जो आप कंडीशन देखें, इकोनॉमिक कंडीशन देखें, फॉरेन अफेयर्स में जाए, मैडम ने कहा कि चाइना ने रिजर्वेशन शो किया है कि जी सीपेक का क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। उसके बाद कश्मीर इशू, कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई कुछ कश्मीर के लिए करें, लेकिन कुछ नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी का ये हाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पे गए हैं, किसी एक बंदे ने उनको रिसीव नहीं किया, किसी एक ऑफिशियल ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का हो या यूएस गवर्नमेंट का हो, किसी ने उनको इस्तकबाल तक वो नहीं करने आए। तो अंदाज़ा लगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो क्या बात करेंगे। बुनियादी तौर पे मैंने जैसे पहले कहा कि इनको लिजिटिमेसी नहीं है अवाम की। अगर ये लिजिटिमेट होते तो पूरी दुनिया इनसे बात करती कि भाई इशू क्या है, आप हमें बताएं। कश्मीर जैसे इंपॉर्टेंट इशू पे जिस दिन कश्मीर पे इंडिया में जो है वो बिल पास हो रहा था और यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप अरेस्ट हो रही थी, ये तो इनका हाल है। जब कश्मीर में एलओसी पे जंग के बादल हों और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ को अरेस्ट कर रहे हैं, आप मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा को अरेस्ट कर रहे हैं, आप खुर्शीद शाह साहब को अरेस्ट कर रहे हैं। आपको कंसेंसस करना है। अभी आप बैठे हैं, सारी पार्टीज के साथ मिलकर बैठे हैं और बात करेंगे जी फॉरेन अफेयर्स में ये इश्यूज हमें आ रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज में ये मसले आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप बार बार बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। किस चीज का दबाव है? देखिए हमारे ऊपर अवाम का दबाव है। अवाम कह रहे हैं, केसेस बना के दबाव डाला जा रहा है। क्यों दबाव डाला जा रहा है? मैं वही कह रहा हूं ना, जिसको हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, के वो चाह रहे हैं कि जितनी भी पॉपुलर पार्टीज हैं, नून लीग पंजाब में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पॉपुलर जमातें हैं, इनको क्रश किया जाए, इनकी लीडरशिप को अरेस्ट किया जाए। मुझे बताएं कि हमारी गवर्नमेंट 5 साल रही वफाक में, हमने किसी एक बंदे को अरेस्ट किया, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अरेस्ट किया? साहब का अमल ही बंद कर दिया। साहब नहीं, आपके दौर में हमने तो कंसेंसस बिल्ड किया, हमने 18वीं तरमीम दी, हमने एनएफसी दिया और उस जमाने की इकोनॉमिक पॉलिसीज देखें। आज दुनिया कह रही है कि जी 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। उसके बाद क्या हाल किया? आप सिंध तक महदूद हो गए। अगर आपने अच्छा पाकिस्तान चलाया, जरदारी साहब ने पाकिस्तान बचाया, अपनी पार्टी को क्यों नहीं बचा सके? देखें 97 में भी आपने कहा कि जी हम तो सिंध तक महदूद हो गए, लेकिन नहीं, पाकिस्तान आज नहीं है। हमारे वर्कर, हमारे जियाले वही है जो शहीद रानी वो पार्टी नहीं है, जमाने में वो जज्बा नहीं है, वही जरूरत नहीं है, वही जज्बा है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप वफाक और सूबों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए तो खुदा न खास्ता कुछ और इश्यूज। आप भी तो सिंध में मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। हमने किए हैं सारे। कितने मसाइल हैं? हेल्थ का, एजुकेशन का, सब मसाइल, बच्चे मर रहे हैं, वैक्सीनेशन आपके पास नहीं। इम्तियाज भाई हेल्थ के इंडिकेटर्स उठा के देखें, पंजाब के भी देखें, केपीके के भी देखें, हट जाएं और प्लीज हटें, और सिंध के भी देखें। वेलकम जावेद साहब। हमेशा आप इक्तदार से बाहर होते हैं, वफाक से बाहर होते हैं। आपको सूबाई खुद मुख्तियारी भी चाहिए, जमहूरियत भी खतरे में है, पार्लियामेंट भी खतरे में, अवाम भी खतरे में, सब कुछ आपको खतरे में। जब आप इक्तदार में होते हैं सब कुछ ठीक होता है। देखें जब हम वफाक में थे तो हमने सूबों में और वफाक में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए 18वीं तरमीम दी और उसमें हमने कंकरेंट लिस्ट खत्म करके सूबों को अख्तियारात दिए। एजुकेशन हो, होम हो, इंटीरियर, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे निज़ाम हमने वफाक से लेके सूबों को दिए हैं और सूबों को एम्पावर किया। लेकिन जब मामलात ख़राब हुए और उसके बाद अब जाके हालात ये हुए हैं कि कोई बंदा उठ के इस्लामाबाद से कहता है कि जी हम आर्टिकल 149 लगा देंगे, कोई कहता है कि जी गवर्नर राज लगा देंगे, कोई कहता है कि भाई हम सूबाई सियासत कर रहे हैं। भाई एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, डिवीजन की सियासत कर रहे हैं। नहीं हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। आप डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। वायसराय की जरूरत नहीं कि वो इस्लामाबाद से आए और यहाँ के रूल करे। क्या आपके सर एक सवाल, आपके दौर के अंदर 2 बंदे होते थे, एक आपका जो रहमान मलिक आता था वो भी फैसले यहाँ कहता था, बाबर अमान साहब। नहीं, फैसले सिंध असेंबली ने किए, बाबर अमान फैसले सिंध असेंबली ने किए। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, हाँ रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो आते थे यहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन जो थी वो बहुत खराब थी, लेकिन ये खतरे में होता था। ये थोड़ी था कि आर्टिकल 149 लगा देंगे, कोई कहता है कि गवर्नर राज लगा देंगे, कोई कहता है चीफ मिनिस्टर को हम अरेस्ट करेंगे। भाई कौन है आप? आपको अख्तियार ही नहीं है। क्या गिरफ्तारी के चांसेस हैं? देखें गिरफ्तार होने जा रहे हैं, आपको ये इत्तला है? अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अरेस्ट हुए हैं, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा अरेस्ट हुई हैं,
खुर्शीद शाह साहब अरेस्ट हुए हैं, तो हमें कोई बैद नहीं कि किसी को क्या भी लाहे गिरफ्तार अमल कर होगा? सकते हैं। अगर गिरफ्तार होते आपका लाहे अमल क्या बिल्कुल होगा? एहतजाज होगा, जैसे हो रहा है जो अभी एहतजाज हुआ था बिल्कुल हो रहा है, पता ही नहीं चला। नहीं नवाज पता, साहब के अंदर भी एहतजाज नहीं अब चला। आप चाह रहे हैं कि हड़तालें हो, वायलेंस क्रिएट हो सिंध में, तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा स्टेक है, ये सूबा हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हम किसी भी सूरत में वायलेंस को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है वायलेंस मैडम, नहीं करेंगे, मैंने लेकिन हम आपकी एहतजाज तरफ आ रहा जरूर हूं। करेंगे। कोई माशी पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह वो करें, ठीक है, उन दोनों को इक्तदार नहीं मिला। इमरान खान साहब को इक्तदार मिला, नई पार्टी थी, नई क़यादत थी, कहते हैं सिलेक्टेड है, जिस तरह है उनको मैंडेट मिला, वोट लेकर आए, लेकिन गवर्नेंस नजर नहीं आती, कहीं भी बेहतरी नजर नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेहतरी नहीं आती, पंजाब के अंदर डेंगू का इतना बड़ा इशू हुआ, 10,000 से ज्यादा पेशेंट है, वहां गवर्नेंस नहीं आती, कहीं भी कोई चीज बदली नहीं, तब्दील नहीं हुई। बस वही है इम्तियाज के एक प्रॉपर टीम सेट करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए होते हैं। बिकॉज देखें, एक अकेला प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क को नहीं संभाल सकता। दैट्स वाई वी हैव नेशनल असेंबली, वी हैव प्रोविंशियल असेंबलीज, दैट्स वाई वी हैव इतनी बड़ी टीम मिनिस्टर्स की, फेडरल और प्रोविंशियल। तो मेरे ख्याल से कि जो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं उनको फौरन चेंज करना चाहिए, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्या आप क्या रेटिंग देंगी? ये 1 साल जो हुआ, ये नाकाम हुए 1 साल के अंदर? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई? ना काम तो नहीं हुए, बिल्कुल क्या नहीं। किया है इन्होंने 1 साल के अंदर? देखिए, मैंने पहले भी जैसे आपको नहीं किया क्या है आपको? मैं वही तो कहता हूं, चलो 1 साल तो इनको मिला है ना, 4 साल और हैं। क्या आपको लग रहा है कि 4 साल ये निकाल पाएंगे इसी कारकर्दगी के ऊपर जो हालात हैं? 1 साल तो बिल्कुल भी बहुत कम टाइम पीरियड है किसी भी गवर्नमेंट को कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो ब्रोकन इकोनॉमी को ही अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जो पहली गवर्नमेंट्स इतने कर्जे छोड़कर गई थी और जो बुरा हाल था पूरे कंट्री का, एक मेस्ड अप सिचुएशन थी, पहले तो वही चीजें स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट हो रही हैं। लाइक आप ये देख लें कि जब इनकी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो मेरे ख्याल से सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट थी, उनकी लीडरशिप, उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। उनकी जो असैसिनेशन हुई, आज तक वो कातिल नहीं पकड़े गए, जबकि अपनी ही गवर्नमेंट रही 5 साल। तो इससे बड़ा इससे बड़ा क्या होगा अगर हम इस गवर्नमेंट की बात कर लें। अल्लाह का शुक्र है अभी तो कोई ऐसा सिनेरियो इनकी गवर्नमेंट में नहीं क्या कोई एक प्रोजेक्ट बड़ा आया है? कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स अभी आवाम के लिए कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हो? इतना कर्जा इन्होंने लिया, पैसे लिए बाहर से, यूएई से लेकर सऊदी तक इनको पैसा मिला, आईएमएफ की तरफ गए, जो इन्होंने बार बार कहा था हम कभी भी नहीं जाएंगे, कशकोल नहीं उठाएंगे, ये जाके भीख मांगते, मैं भीख नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, किसी के पास भी नहीं जाऊं, जब मैं आऊंगा $200 अरब जो बाहर पड़े वो पैसे आ जाएंगे, मुल्क में नौकरियों की बारिश होगी, डॉलर्स की बारिश होगी। कुछ भी तो नहीं हुआ। नो, बट ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। मैं आपको बताऊं, डॉलर के रेट्स हाई हो गए, पाउंड्स के रेट हाई हो गए, इसीलिए जो है वो टैक्स। बैरोमीटर क्या है? अवाम है ना हमारा बैरोमीटर। अवाम के अंदर आपको रेजिस्टेंस कितनी लग रही, अवाम के अंदर महंगाई कितनी है, कहीं भी अवाम आपको खुश नजर नहीं दे, लोग पछता रहे हैं वोट देकर। ये तो आप सही कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स महंगाई से तो सब लोग ही परेशान हैं। हमारे घर में तो शायद फिर भी 2 वक्त ही रोटी पक जाती है, लेकिन एक गरीब तबका जो है वो सारी चीजें ये सफर कर रहा है। लेकिन फिर भी ये जो कड़वे घूंट पी रहे हैं लोग, इसके बाद में उनको बहुत ब्राइट फ्यूचर मिलने वाला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी खराब मिली उनको, मुल्क इतना खराब उनको मिला माशी तौर पे, मुल्क के अंदर इतनी बड़ी महंगाई, बेरोजगारी सब मिली उनको। इसी वजह से टाइम देना चाहिए, कुछ टाइम मिलना चाहिए। आपने बार बार हुक्मरानी पर, बार बार आपको इक्तदार मिला, आपको नून लीग को, इनको भी मिलना चाहिए, अपना टाइम पूरा करें। देखें, इन्होंने जो नून लीग ने 5 साल में जितने पैसे कर्जे लिए, इन्होंने 1 साल में लिए। अगर उन्होंने 10,000 अरब रुपए लिए तो इन्होंने 1 साल में ही 10,000 अरब रुपए ले लिए कर्जा। कंडीशन ये है कि इन्होंने पहले कहा जी असद उमर जो है वो हमारे ब्रेन हैं, वो जो काम करेंगे वो मैशियत को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि उसको हटा के फिर हफीज़ शेख साहब को लेके आए। तो इनके पास मुआशी इस्लाहत के लिए इनके पास टीम नहीं है, इनके पास बाहर से लोग आ गए, कुछ डोनर एजेंसीज के हैं, कुछ बाहर के हैं, कोई उनका कोई अवाम से ताल्लुक नहीं है, वो अवामी लोग ही नहीं है। कोई 20-25 तो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो कि गैर सियासी एडवाइज़र हैं। इनके पास जो कैबिनेट है वो वही कैबिनेट है जो प्रीवियस गवर्नमेंट में भी रही है। कोई नया बंदा ये आपके पास हो तो सही, इनके पास वही तो कह रहा हूं ना कि नया और पुराना पाकिस्तान वाली तो कहानी खत्म हो गई ना। जब आपने सारे बंदे पुराने ले लिए तो नया पाकिस्तान कौन सा, फिर कौन सी तब्दीली? अगर शाह महमूद कुरैशी, अगर फिरदौस आशिक अवान, अगर ब्रिगेडियर एजाज शाह से ही तब्दीली आनी है तो फिर पुराना पाकिस्तान भी यही था।
तो इसमें तो ये नाकारा हो चुके 13 महीनों में। देखें, इंटीरियर अफेयर्स इनके खराब, इकोनॉमिक अफेयर्स इनके खराब, फॉरेन अफेयर्स इनके खराब। तो ये ये हुकूमत जा कहाँ रही है? क्या ये स्टेट के सर्वाइवल का लेकिन इशू है? फिर भी आवाम आपके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। स्टेट के सर्वाइवल का इशू है। अगर इमरान खान 1 साल मजीद रहा तो इस रियासत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये है, नहीं, ऑप्शन ये है कि ये रिजाइन करें और मिड टर्म कॉल करें। सर आपने रिजाइन किया था। नहीं, हम क्यों आपने करें? कभी हम रिजाइन क्यों किया? करें? हमने तो स्टेबल गवर्नमेंट छोड़ी है। नहीं, देखें, हमें जब इख्तियार मिला, जो आपके ऊपर केसेस हैं, हमें क्या इन्होंने बनाए? देखें, केसेस इन्होंने बनाए? इन्होंने भी बनाए। ना, इन्होंने क्या बनाया? प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाया, नून लीग ने बनाया, इन्होंने भी नून लीग ने किया। नून ने भी बनाए, इन्होंने भी बनाए। हम पे तो सबने मेहरबानी की, हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं हमें क्या मिला? हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद मुल्क तब मिला जब ये भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तान बचेगा या खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें 2 बड़े सैलाब मिले, 2010 का सैलाब, 2011 का सैलाब। उसके बाद हमें टेररिज्म मिला, आए दिन तालिबान की तरफ से हमले। इनको तो पीस मिला है, इनको तो पुरअमन तरीके से ये चलाए ना मुल्क को। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जी अपोजिशन पार्टीज को अंदर करें, अपोजिशन के जो लीडरशिप है उसको जेल में डालें। यही काम है। जब कंटेनर पे थे इमरान खान क्या कह रहे थे? मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अरे जब वो प्राइम मिनिस्टर बना है उसके बाद भी स्पीच में कह रहा है कि मैं सर जरदारी साहब जेल के अंदर कोई आवाम की वजह से तो नहीं है, करप्शन की वजह से नहीं। सर आवाम की 18वीं तरमीम की वजह से है, वो इस मुल्क को बचाने की वजह से है। कैसे आप कह सकते हैं? इन्होंने पाकिस्तान खपेगा नारा लगाया, उसकी वजह से ये जेल में है। अगर वो जाके डील करते तो वो जेल में ना हो। क्या आज डील की ऑफर है? अवाम के साथ डील है और किसी के साथ डील क्या? नहीं। फिर उन्होंने कहा है आपने डील सिर्फ अवाम के साथ होगी। सामने पीपी ने ना माजी में डील की है ना आइंदा करे। कभी पीपल्स पार्टी ने एनआरओ किया था एनआरओ मुशर्रफ के साथ। नहीं, हमने किया। देखिए एनआरओ किसने किया? तो उसको फायदा किसको हुआ? मुझे बताएं। आपको नहीं हुआ? हमें कौन सा फायदा? मुल्क में आई कयादत, मुल्क में वो अंदर तो आई। क्या बेनजीर भुट्टो जो इस मुल्क की लीडर थी, क्या आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ भी नहीं सकती? क्या नहीं साहब उसके और जो एनआरओ हुआ, और जो एनआरओ हुआ उसके बाद वो बेचारी शहीद की गई। ये एनआरओ डील पे मुकर गए, कोई डील पे मुकर गए, डील हुई थी, एनआरओ हुआ था ना। आज डील होगी इनके साथ, अवाम के साथ डील है, अवाम हमारे साथ खड़े हैं। क्या मुफाहमत की तलाश में आप नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रहे? जरदारी साहब नहीं देख रहे? हम नहीं देख रहे। बिलावल साहब देखे, प्रेशर डाल रहे हैं। हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम की तरफ। क्या अवाम हमारी तरफ? अवाम कहाँ है? अवाम इनके साथ है? अपोजिशन के एतमाद करने के लिए तैयार है? कोई वाकई इनके ऊपर एतमाद किया जाए? नहीं, वो तो आप लियारी में जब बिलावल साहब गए थे, जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ था वो सबको पता है। नहीं, वो तो इमरान खान को लेके आए अभी लियारी में और इस्तकबाल करवा दिखाएं। इमरान खान को पेशावर लेके जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी आपको। आप इमरान खान को पेशावर। पीपल्स पार्टी की जितनी बैड गवर्नेंस और जितनी पुअर रिजल्ट और इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी इतने पुअर रिजल्ट्स, करप्शन ऑन द रिजल्ट बताए ना मैडम, और पीटीआई की रिजल्ट बताए। आई एम नॉट कंपेयरिंग बट आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस। आप देखिए, कल ही एक बच्चा जो है वो कुत्ते के काटने से मर जाता है माँ की गोद में, और वो बेचारी माँ केपीके में भी यही हाल है, लेकिन वहां पे मीडिया नहीं दिखाता। आप सोचे नहीं, यही तो पंजाब में है। केपीके से क्या लेना? मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ ना, जहाँ मैं रहती हूँ। यार आपको इतने टाइम मिला सिंध में गवर्नमेंट करने का, आप एक हॉस्पिटल नहीं एस्टैब्लिश कर सकते? आप नहीं देखा मैडम, आप चले विजिट सिर्फ दिल का भाई को नहीं, क्यों? इस तरह ये आपको पता है, एक मिनट, ये जिना हॉस्पिटल NICH NICVD वफाक ने वापस लिया, आपको पता है? उसके बाद 2 महीने के बाद क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कहा कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम अपने इदारे नहीं चला सकते, तो सूबों के कहां से चलाएंगे? उन्होंने वापस कर दिया। पूरी दुनिया ने माना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने। लोग क्यों मर रहे हैं? देखिए, जब कोई मरेगा तो लोग तो तड़पेंगे। नहीं, लोग तो देखें पंजाब में भी मरते हैं लोग, तो केपी में भी मरते हैं। से पहले कितनी लड़कियों ने सुसाइड की है पूरे इंटीरियर सिंध में, कितने ऐसे वाकयात हुए हैं, और समटाइम्स इट वाज रेप एंड मर्डर रादर देन सुसाइड। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। वो तो पढ़े लिखे लड़के थे, उन्होंने भी फिर 3 तलवार पे 2 दिन तक धरना दिया, उन्होंने अपनी बात मनवाई। लेकिन कोई सिस्टम तो नहीं। एजुकेशन आप देख लें, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख लें, इधर देख लें, यहाँ पर गिजनी में एक है, वहां पे आप कचरा पड़ा हुआ अंदर देख लीजिए, यहाँ पे क्लिफ्टन तो में। मिनिस्टर ने भी माना है, एजुकेशन मिनिस्टर ने भाई मैडम को कहेंगे एक दफा KPK का दौरा करें। मैं आपको शहर बता रहा हूँ, मर्दान, पेशावर, लकी मरवत, इनका थोड़ा विजिट करें और उसके बाद आए सिंध में, उसके बाद लाड़काना जाएं, उसके बाद हैदराबाद जाएं, उसके बाद सखर जाएं। अगर KPK जहाँ पे उनकी 8 साल से हुकूमत है, 10 साल से, वो भी देखें, और उसके बाद हमारे शहर में सब ठीक है। आपके सब हुकूमत नाकाम गई, हुकूमत डिलीवर नहीं करे, कुछ भी नहीं। अपोजिशन सेम पेज पे क्यों नहीं है? देखिए, अपोजिशन सेम पेज पे है,
अपोजिशन में मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हर किसी का नजरिया अपना है, लीडरशिप डिफरेंट है, तो लाजमी नहीं है कि मौलाना साहब जो कहें वो हम माने या जो हम कहें वो मौलाना साहब माने, या लाजमी तो नहीं है जो नवाज लीग कहे तो वो हम माने या जो हम कहें वो नवाज लीग माने। डिफरेंट पार्टीज है, अपोजिशन देखना दोनों तीनों गवर्नमेंट से। नवाज शरीफ ने कहा धांधली हुई, आप भी कह रहे हैं धांधली हुई है। नवाज शरीफ आपने कहा सिलेक्टेड, नवाज शरीफ भी कह रहा है सिलेक्टेड। मौलाना फजल रहमान भी कह रहा है मैंडेट जाली है, जाली हुकूमत है, नालायक गवर्नमेंट है, तजर्बेकार गवर्नमेंट। आप भी कह रहे हैं एजेंडा तो एक ही है, कॉमन एजेंडा है, फिर आप क्यों नहीं साथ हैं? नहीं, हम साथ हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि अगर फजल रहमान साहब कहें कि जी अक्टूबर में हम धरना लगाएंगे इस्लामाबाद में, हम कह रहे हैं आप क्या हम आपको वेलकम करेंगे। मजहब कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नेवर एवर, उसकी हामी नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा यही रीजन है मौलाना साहब के साथ सेक्युलर बात करती है, पीपल्स पार्टी मजहबी कार्ड को हमेशा उसकी नफी करती है। क्या यही पीपल्स पार्टी जो मजहब कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जो सपोर्ट नहीं करे मौलाना फजल, लेकिन इक्तिदार में आप मौलाना फजल रहमान के साथ थे, इक्तिदार में तो वो क्या मजबूरी थी? वो क्या मजबूरी? देखें कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे इशू हम अगर हम धरने में बैठे हैं, देखें ना पॉलिसीज चेंज होती रहती है ना। 10 साल पहले वो हमारे साथ, आपका नजरिया है ना, असूल भी तो कोई चीज होती है ना। उसूल है ना, हाँ, उसूल एंटी तहरीक नहीं चला रहे, हम उसूल के खिलाफ में साथ बैठे थे। हम इख्तिलाफ इस बात पे कर रहे हैं कि जी टाइमिंग पे हो सकता है वो जल्दी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ महीने और चलाएं। यानी आप कह रहे हैं कि अवाम अभी तंग नहीं हुई? अवाम तो तंग है, आप बाहर निकले, टाइमिंग की बात करें भाई, आप करें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। बाहर निकले और एक एक बंदे से, किसी लेमैन, किसी कॉमन आदमी से पूछें कि जी इस वफा की हुकूमत ने आपका क्या हाल किया, वो आपको मैं आपको यकीन से बता रहा, ना अवाम का आपके ऊपर एतमाद है, ना नून लीग। नहीं, हम पे तो है, हमें तो वोट मिला है। जब आपको इक्तिदार देकर उन्होंने भी आजमाया, नहीं, आप आजमाए, हमेशा मिलते हैं, इनको आजमा रहे हैं, इनको हमें इनको वोट नहीं मिला। घरों में टीवी जाके दिए और पता नहीं क्या क्या दिए, वोट तो आपको ऐसे मिले, ये भी तो बताए ना वोट कैसे सिंध में तो इनको मिला है ना, वोट मिलता है सिंध के अंदर वो तो मिला है, लेकिन बेचारे इम्तियाज भाई यहाँ पे, इम्तियाज भाई कराची में इमरान खान इलेक्ट हुए थे, कराची में उनको कितने वोट पड़े थे? कोई 95,000 ऐसे समथिंग। उसके 2 महीने के बाद जिमनी इलेक्शन हुआ, आपको पता है वो जो उसके बाद इलेक्शन हुआ, इसमें कितने वोट पड़े? कम वोट पड़े, 20 से 25-30 हजार। तो अंदाजा लगाएं सिलेक्शन कहां थी और इलेक्शन क्या थी। पॉपुलैरिटी कम हुई है, साख कम हुई है, मकबूलियत कम हुई है 1 साल के अंदर, ये तो मानेंगी आप। ये देखिए, मकबूलियत असल में जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ना, उसका मकसद होना चाहिए पाकिस्तान को सर्व करना, पाकिस्तान का इमेज ऊंचा करना इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे सब्ज झंडे को जो है वो ऊंचा रखना, ये एक होना चाहिए। और जब पॉलिसीज बनाएं तो वो एक राइटर की सेइंग है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब भी कोई पॉलिसी बनाए, ऑनेस्टी को ऊपर रखें, जहां पे ऑनेस्टी नहीं होगी वहां पर क्या वजह है जब भी करप्शन की बात आती है सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी का नाम सबसे टॉप पे होता है? क्या वजह है, आप क्या देख रहे हैं? ये भी साजिश है, ये भी टारगेट किया जा रहा है। एक जमहूरी हुकूमत है यहाँ पीपल्स पार्टी को, उसकी हुकूमत गिराने के चक्कर में है। देखें, टॉप लीडरशिप शुरू से ही बहुत मशहूर थी करप्शन के मामले में, पूरे सिंध में सबको पता है। और मैंने पहले भी लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह मियाँ भी ऊपर देखता है। लोग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनकी आहें भी ऊपर जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी तो होती है। तो वी आर थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर के ऐसे लोगों को अंदर किया जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं है, इदारों का काम। नैब ने किया, मैडम ने क्रेडिट वो क्यों ले रहे हैं? मैडम ने एक्सेप्ट किया है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। देखिए भाई, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद साहब, मुदाखलत हो रही है, बार बार मुदाखलत आप कहते हैं, आपको एनएफसी के तहत पैसे नहीं मिलते, आपके पैसे रोके जाते हैं। वफाक चाहता है कि आपकी हुकूमत को गिराया जाए, पीपल्स पार्टी का मैंडेट छीना जाए, पीपल्स पार्टी को जेल के अंदर डाले। बार बार आपको साजिश क्यों लगती है वफाक की तरफ के? वफाक ये कर रहा है, वफाक ये कर रहा है। आप अपने मसाइल भी तो देखें, आप अपनी गवर्नेंस भी तो देखें, आप अपने इश्यूज भी तो देखें। जब से ये हुकूमत आई है, वफाकी हुकूमत, इन्होंने आते ही पीपल्स पार्टी के बजट को कट मारा और कोई 100 अरब से ज्यादा जो पैसे हैं वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को रिलीज नहीं किए। उसके बाद मैं जो बात कर रहा था कि वफाक और सूबे में बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद सीसीआई की मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी कि जी आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं और जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करें। आपको पता है 9-10 महीने से सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रहे इमरान खान साहब। उसके बाद क्या होता है कि एनएफसी होता है, हर 5 साल बाद आप एनएफसी के तहत पैसे देते हैं, ये उससे भी भाग रहे हैं, एनएफसी पे भी ये हमारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारा पानी जो इरसा की तरफ से पानी दिया जाता है सिंध को, वो भी रोका जा रहा है।
अब नौबत ये आ गई है कि जी सिंध में लिजिटिमेट हुकूमत है, जिसके 99 MPAs हैं, जिन्होंने अपना CM इलेक्ट किया है, जिन्होंने अपनी कैबिनेट इलेक्ट किया है। आप कह रहे हैं कभी कि जी हम इसमें गवर्नर राज लगा देंगे, कभी कह रहे हैं कि 149 लगा देंगे, कभी कह रहे हैं कि मुराद अली लेकिन शाह करेंगे, हम तो कुछ नहीं करना चाहते। एक मिनट ना, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगे। मुझे बताएं कि क्या सिंध जो है, वो हमारी सिंधी में कहते हैं कि सिंध गिदड़ों ने खाया है सिंध को, कि ऐसे ही जो आएगा उठा के अरेस्ट करेगा? क्या सिंध के अवाम ने इनको वोट नहीं दिए? क्या सिंध के अवाम बाशऊर नहीं है? क्या सिंध के अवाम को पता नहीं है कि इन पे हमला होने जा रहा है? इससे पहले भी जनरल ज़िया ने हमला किया था सिंध पे, इससे पहले जनरल मुशर्रफ ने भी ये हमले किए, लेकिन वो कहाँ हैं? उनके साथ जो उनके हवारी थे वो आज कहाँ हैं? एक और बात बताऊं, आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी करप्शन करती है, करप्शन कार्ड पे मुराद अली शाह को अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान बनने के बाद 2 या 3 साल बाद अयूब खोड़ो की हुकूमत को भी इन्हीं चार्जेस पे खत्म किया गया था, लेकिन उस जमाने में कोई करप्शन नहीं थी। की हुकूमतें भी बेनजीर साहब, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम इसी वजह से विजिलेंट हैं और हम ताकीद कर रहे हैं वफाक को कि जी इस आग में हाथ न डालें। सिंध के अवाम ने वोट दिया है, उसको आप 5 साल, उनके पास लेजिटिमेट पावर है, वो रूल। लेकिन आपके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो, करप्शन नहीं है। सब इदारे, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके सामने, क्या क्या इस सूबे के लिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज फॉर सेल, हर चीज यहां बिकती है, हर चीज सेल के लिए। भाई प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो मैनेजमेंट है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो मीडिया मैनेजमेंट है, उसमें कहा गया है जी कश्मीर को छोड़े, कराची के कचरे पे बात करें। क्या इशू नहीं है कचरे का? कचरे पे बात करें, कचरे का इशू है, इशू है ना, सिर्फ कराची का है, बाकी पूरे पाकिस्तान में कचरा। सर आपकी हुकूमत है, आपसे पूछा जाएगा ना। देखें कश्मीर में आग लगी हुई है, जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना, LOC पे लोग मर रहे हैं, बात नहीं की जाए। बात देखें, मैं कह रहा हूं कि ये मैनेजमेंट हो रही है, ये हमारे अगेंस्ट प्लानिंग हो रही है कि आप सिर्फ कराची कचरा, कराची कचरा। भाई कश्मीर में लोग मर रहे हैं, LOC पे फायरिंग हो रही है, आप जो है वो जंग करने जा रहे हैं और आपको कचरे की लगी हुई है। अवाम ने, सिंध की अवाम ने बार बार आपको इक्तिदार किया, सिंध की अवाम ने बार बार आपको वोट दिया, लेकिन आपको जब भी अब मैंडेट का खतरा होता है कि कोई हमारी हुकूमत छीन रहा है तो आप चीख उठते हैं, लेकिन अवामी इश्यूज पे आज सिंध को नजरअंदाज करते हैं। आपने सिंध को अपना नहीं समझा, आपके सिंध के वोटर को फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने उसके वोट को अपनी जेब की घड़ी समझा है कि ये वोट हमारी जेब में, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं है, मद्दे मुकाबिल नहीं है, इसीलिए आप सिंध के वोटर की वो कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। देखें, सिंध के वोट का, सिंध के लोगों के वोट का कदर है, इस वजह से वो हमें बार बार इलेक्ट करते हैं। अगर हम उनकी कदर ना करते, अगर उनके साथ ना होते, हम उनके साथ खड़े ना होते, उनको भी पता है कि हमारी बात सिर्फ पीपल्स पार्टी करेगी, ऐवान में भी बात यही करेगी, रोडों रस्तों पे भी हमारी बात यही करेगी, पानी पे भी यही बात करेगी, पैसे पे भी यही बात, मैं NFC की बात कर रहा हूं, NFC भी यही बात करेगी। इस सिंध को खुद मुख्तार बालादस्त सूबा बनाने में भी यही हमारी मदद करेगी। अगर पीपल्स पार्टी ना होती, खुदा न खास्ता, तो ये सिंध को तो 2-3 टुकड़े कर चुके। मैडम, आपको सिंध के अंदर कोई ऐसा 11 साल के अंदर आपको लग रहा है कि कोई पीपल्स पार्टी ने इदारा अच्छा बनाया हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी का, कोई ऐसा सिस्टम दिया हो गवर्नेंस का कि हां लोग इसके ऊपर एतमाद करें, लोग इनके ऊपर यकीन करें, हां इन्होंने 11 साल के अंदर साफ पानी दिया, हां इन्होंने 11 साल के अंदर अच्छी सेहत दी, हां इन्होंने 11 साल के अंदर अच्छी एजुकेशन दी, हां इन्होंने 11 साल के अंदर अच्छी पुलिस दी। आपको लग रहा है, क्योंकि आप भी इदारों में काम करती हैं, आप ट्रेनिंग भी करवाती हैं, सब कुछ आपके सामने। जी इम्तियाज, देखिए जैसे मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि इनकी कुछ अच्छी साइड्स भी हैं और कुछ डार्क साइड्स भी हैं। अच्छी साइड, यस, मैंने पहले भी कहा था, लॉज बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, वो बनाए, लेकिन खाली पेपर वर्क और खाली बातों से तो काम नहीं होता ना। देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम टू मैनेज द थिंग्स। तो मुझे तो जो लॉज बनाए, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा था। जरदारी साहब ने वो चार्टर जो टॉर्चर का साइन किया यूनाइटेड नेशंस में जाके, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था। डेथ पनिशमेंट को ख़त्म किया पाकिस्तान ने, वो बहुत अच्छा स्टेप था। ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं होनी दी। इसी तरह ख़वातीन के उसमें, और जैसे ये 3 इंस्टीट्यूशंस के नाम ले रहे थे कि NICD एंड NICH जिना कि उसमें भी बिलाशुबा अच्छा काम किया होगा, लेकिन अगर ये अच्छा काम है तो इन्हें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। इदारों में बहुत ज़्यादा करप्शन है, एजुकेशन हमारी 0 नंबर पे है। आपने सुना होगा ड्रग इतनी ज़्यादा है हमारे सूबे में कि पूरे दुनिया में नंबर 2 पे है, कराची ड्रग है।
न्यूयॉर्क के बाद इस बात। नंबर 2। First तो मतलब जो मेरे साथी हैं वो बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि केपीके और पंजाब में। मैं क्यों कंपेयर करूं? अगर क्या वहां पे ज्यादा गंदगी है और वहां ज्यादा करप्शन है तो क्या ये लाजमी है कि सिंध में भी होनी चाहिए? नो, यू शुड सी व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल, व्हाट यू आर डूइंग। और मेरे ख्याल से अब का तो अभी आप पिछले साल का तो देख लें तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है सिंध गवर्नमेंट की, बहुत ही पुअर है। और दूसरी बात इनकी स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स है, जैसे वो मशहूर हुई थी कि बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है, बारिश कम होती है फिर पानी वो भी सिंध पूरी ऐसा भी है सुने ना, तो ये इस्लामाबाद ऐसा है। पूरी स्टेटमेंट वैसा- आपने नहीं सुनी, नहीं, सिर्फ वो आती मैंने सुनी है। और 30 नहीं सेकंड की मतलब ये सुनेगी कि तो इस तरह की इमेच्योर स्टेटमेंट्स आती हैं। फिर लाड़काना में बच्चा मर गया, आपको उसकी माँ की बेबसी नहीं नजर आ रही, उसकी गोद में उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। कम ऑन, लुक एट हर, वो बेचारी मुंह पे कपड़ा डाली हुई थी, उसकी दुनिया लुट रही थी, उसका जहान बर्बाद हो रहा था। और आप कह रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? किसी ने उसको बच्चे को उठाया नहीं, किसी ने एम्बुलेंस कॉल नहीं की, कोई अंदर नहीं लेके गया, वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर थी। तो मुझे बताइए कि जब ये सारी चीजें होंगी तो लोग आपको ब्लेम नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? सर, ब्लेम आपको नहीं करें तो किसको करें? You are आप saying हुकूमत हैं, आप हुक्मरान हैं, आपकी हुक्मरानी है इधर। बिल्कुल हमारी हुक्मरानी है और हम चाहते हैं कि इसमें बेहतरी हो। मैं वही कह रहा था कि आप हेल्थ इंडिकेटर्स देखें, पंजाब के भी, बलूचिस्तान के भी, केपी के भी, उसके बाद सिंध के हेल्थ इंडिकेटर्स देखें आप। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंप्रूवमेंट हुई है सिंध में, जो एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हुई, जो यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया गया पूरे सिंध में। आपको पता है जब हमारी हुकूमत नहीं थी सिर्फ कराची और हैदराबाद में 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ होती थी। पिछले 10 से 11 साल में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बनी है, जो एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आई, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई, ऐसे ऐसे इदारे बने हैं। इंटीरियर सिंध में आप चले मेरे साथ, आप चल के देखें, एनआईसीबीडी जैसे इंस्टीट्यूशन, एनआईसीबीडी सखर आप देखें, एनआईसीबीडी टंडो मोहम्मद खान देखें, हैदराबाद देखें, एसआईयूटी के इदारे आप चल के देखें, तो बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन और ज़रूरत है कि हम इसको मजीद बेहतर बनाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ यहाँ पे सुबह उठते हैं और लगाते हैं कि जी सिंध में क्या हो रहा है, सिर्फ सिंध में क्या हो रहा है, और बाकी पूरे पंजाब में आप सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस करें और पूरा साउथ बेल्ट पंजाब का आप देखें। मैं कह रहा हूं वो वेस्ट है सिंध से भी, लेकिन वहां पे कोई बात नहीं होगी कि वो मैनेजमेंट है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के सियासी जितनी भी अपोजिशन उसको कैदी बनाया जा रहा है, बिलावल साहब ने कहा है नाकाम हुकूमत हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत भी तो नाकाम है। मैंडेट पूरा करना चाहिए, असेंबली को चलना चाहिए, पार्लियामेंट को चलना चाहिए, लेकिन अवाम का एतमाद उठ रहा है, अवाम का एतमाद नहीं रहा। किसी को किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। सिस्टम हो, जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो, इसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अवामी इशू हल होने चाहिए, अवाम की तकालीफ कम होनी चाहिए और अवाम को रिलीफ देना है, जिम्मेदारी है हुकूमत की, चाहे सिंध हुकूमत हो चाहे मरकज हो। इमरान खान वजीर आजम बने, कहते हैं मैं बड़ी जद्दोजहद के बाद आया हूँ 22 साल से, और मुझे अवाम के मसाइल का पता है। अगर मसाइल का पता है तो 1 साल के अंदर क्यों नहीं अवाम के मसाइल की तरफ कोई पहला कदम भी आपने उठाया। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।